प्रिय वसुधारा के मित्रों एवं रामायण प्रेमियों, आज रामायण सत्संग के द्वितीय भाग में मैं आचार्य जोसेफ प्रभाकर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण की भूमिका के दौरान मैंने कुछ आपसे कहा था। आज मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूँ कि आरंभ में ही संत तुलसीदास जी ने अध्यात्म का कोहिनूर हीरा पाठकों के पथ पर रख दिया है। अधिकांश पाठक उसे देख नहीं पाते हैं और सामान्यतः पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। देखते भी हैं तो पहचान नहीं पाते हैं वह कोहिनूर हीरा, आध्यात्मिक रत्न पड़ा है, नहीं पहचान पाते और आगे बढ़ जाते हैं। फिर संत तुलसीदास जी कथा स्वरूप रामायण को आगे बढ़ाते हैं और आरंभ में यह रत्न ओझल रह जाता है। अतः आज मैं फिर से रामायण के आरंभ में आपको ले चलता हूँ और एक रत्न की बात करता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं आपको याद दिलाऊं, हमारे उपनिषदों में कठोपनिषद एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। ओशो ने विस्तार पूर्वक उसकी व्याख्या भी की है। कठोपनिषद की कथा नचिकेता और यमराज का संवाद है। नचिकेता शिष्य हैं, यमराज गुरु हैं। प्रश्नोत्तर करते हैं, साधना करवाते हैं, तपस्या करवाते हैं और नचिकेता बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं पंचाग्नि साधना के द्वारा, परंतु रुकते नहीं हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। यमराज से कहते हैं कि मुझे आप वह दें जो आपसे भी ऊपर है, जो मृत्यु से भी ऊपर है, जो अविनाशी है, जिसे आप भी कुछ नहीं कर सकते, नहीं छू सकते। सारे प्रलोभनों को, वरदानों को अस्वीकृत करके यमराज से कुछ नचिकेता, वह बालक तपस्वी, मांग रहा है और अंततः मजबूर होकर यमराज को बताना पड़ता है, देना पड़ता है। क्या यमराज ने नचिकेता को बताया? कौन सा रत्न दिया? वह रत्न रामचरितमानस में, जिसे रामायण कहते हैं, आरंभ में ही संत तुलसीदास जी ने अनेक संकेत देते हुए डाल दिया है। उन संकेतों को पढ़ते भी हैं, चर्चा भी करते हैं, फिर भी वह रत्न का आवरण दिखाई पड़ जाए तो बहुत है, असल पहचान बाकी ही रह जाती है। तो उसे मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो पहले गुरु वंदना से आरंभ करता हूँ। वंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। वंदो गुरु पद कंज, पद अर्थात चरण, पैर, कंज का अर्थ कमल।
हमेशा गुरु के चरण कमल की चर्चा होती है। चरण कमल की पूजा, चरण कमल की वंदना, चरण कमल का स्पर्श, यही मनुष्यों की, शिष्यों की सीमा है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु कृपा सागर हैं, दया के समुद्र हैं, दया सागर हैं, और प्रति परमात्मा के प्रतिरूप हैं। वह परमात्मा के रूप में ही हैं और मनुष्य तन धारण किया हुआ है। संत कबीरदास जी इसलिए कहते हैं कि गुरु को मानुष मानते तानर कहिए अंध। गुरु को जो मनुष्य समझता है वह आदमी अंधा है, उसको सत्य दिखाई नहीं दे रहा है। महादुखी संसार में काटत जम के फंद। संसार से मुक्त करने वाला गुरु ही है, माया के फांस को काटकर मुक्त करने वाला गुरु ही है, वह मनुष्य नहीं है। मनुष्य से यह काम कैसे हो सकता है? तो कृपा सिंधु नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में हरि परमात्मा सामने है। महामोह तम पुंज, हम महा अंधकार में, माया मोह में जीते। संसार सामान्यतः इसी प्रकार अज्ञान में जीता है, अंधेरा में जीता है। जासु वचन रवि कर निकर, और गुरु का वचन क्या है? सूरज की किरण, प्रकाश। इसलिए जब आपके जीवन में गुरु का अवतरण होता है तो अंधकार मिट जाता है, आपके जीवन में सूर्योदय हो जाता है, आप जागृत हो जाते हैं, मूर्छा समाप्त हो जाती है, नींद बेहोशी समाप्त, रात समाप्त, जीवन में दिन उदय हो गया। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इसलिए गुरु के चरण कमलों की धूल की वंदना करता हूँ। जैसे फूल में पराग होते हैं, वही गुरु के चरण कमलों की धूल है। वो कमल के फूल के पराग के समान है। बंदो गुरुपद पदम परागा, कमल के फूल के पराग के समान गुरु की चरण धूली है। सरस सुवास सुरुचि अनुरागा, ये विशेषण बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत सुंदर है, बहुत सुगंधित है। श्रद्धा पूर्वक तुम देखो तो सही, ग्रहण तो करो। अमीय मूड़ी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। कहते हैं वह अमृत समान है, और अगर तुम उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लेते हो तो जितने सांसारिक दुख हैं, जितने प्रकार के दुख हैं, संताप हैं, उन सबों से मुक्त हो जाते हो। ऐसा वह अमृत है। इसलिए आप जानते हैं, देखते भी हैं कि हमारे यहाँ परंपरा है, जब कहीं भी गुरु आते हैं तो उनके स्वागत वहीं से आरंभ होता है कि एक बहुत बड़ी थाल ले आते हैं, प्रात जिसे कहते हैं, और गुरु के चरण कमलों को धोते हैं, और वे जल प्रसाद स्वरूप अमृत सबूत लेकर पीते हैं। इसलिए पूजा पाठ में देवी देवताओं के चरणों को धोकर चरणामृत पीते हैं।
प्रसाद स्वरूप वह बांटा जाता है। और अपने यहाँ तो गुरु के जाने पर जो जल पीते हैं, ग्रहण करते हैं, और कुछ जल अपने घरों में अंदर बाहर छिड़क देते हैं कि हमारा आवास पवित्र हो गया। अब यहाँ कोई निगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है। जहाँ गुरु के चरण कमलों का अमृत छीट दिया गया, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा कैसे आएगी? तो वो एक सुरक्षा कवच भी है। तो मैं भी गुरुदेव श्री सदगुरु ओशो सिद्धार्थ जी औलिया को सत सत नमन करता हूँ, जिनकी कृपा से आज मैं आपकी सेवा में यूट्यूब पर यह रामायण सत्संग प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो संत कबीर दास जी इस प्रकार आगे बढ़ते हैं और गुरु वंदना के बाद अन्य वंदना भी करते हैं, देवी देवताओं की भी वंदना करते हैं, और प्रथम रचयिता रामायण के वाल्मीकि जी की वंदना भी करते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहहि निज होनी। इन सबों ने वर्णन किया है, उसकी चर्चा करते हैं और उन सबों की वंदना भी करते हैं। और आपको विषय पर ले चलने के लिए संक्षिप्त में मैं आगे बढ़ता हूँ। जो वंदना करते हुए आते हैं और कहते हैं कि बंदो राम नाम रघुबर के, हेतु किसानु भानु हिम करके। देवी देवताओं की वंदना कर लेते हैं। दशरथ जी, कौशल्या जी, उन सबों की वंदना कर लेते हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी की वंदना कर लेते हैं। अयोध्या की वंदना कर लेते हैं। गंगा जी की वंदना कर लेते हैं। संतों की वंदना कर लेते हैं। सबों का आशीर्वाद ले लेते हैं और मालूम पड़ता है कि वंदना पूर्ण हो गई। उसके आगे अब कहते हैं कि मैं राम नाम की वंदना करता हूँ। किस राम नाम की वंदना? तो जिस राम नाम से सूर्य पैदा हुआ, चंद्रमा पैदा हुआ, अग्नि पैदा हुई, पंच तत्व पैदा हुए, उस राम नाम की वंदना करता हूँ। और उसमें कुछ आगे और संकेत देते हैं कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। कि यह राम नाम ही महामंत्र है, जिसकी दीक्षा भगवान शिव देते थे जब गुरु बनकर काशी में अवतरित हुए थे। वही संसार के आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु। और इसी महामंत्र से, राम नाम महामंत्र से दीक्षा देते थे। उस राम नाम की वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। महिमा जासु जान गन राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाहु। गणेश जी उसी राम नाम के प्रताप से सर्वप्रथम पूजे जाते हैं, उनकी पूजा होती। उसी राम नाम को प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। आदि कवि वाल्मीकि जी को कहते हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम श्लोक लिखा था, कविता लिखी थी, और पहला रामायण भी उन्हीं का लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण। उसके बाद अन्य रामायण आए। तो कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने भी
इसी राम नाम से आरंभ किया था और मंत्र जाप से आरंभ किया था, जैसा आम साधक करते हैं। राम 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 जपते थे और कहते हैं कि उल्टा जपते थे। यह कथा प्रचलित है कि वाल्मीकि जी सही उच्चारण ही नहीं कर पाते थे। नारद जी ने उनको इसी मंत्र से दीक्षा दी थी और साधना का आरंभ यहीं से हुआ था कि राम राम जपो। तो राम राम जपते थे। तो मंत्र का विज्ञान है कि आपको तेज गति से मंत्र जाप करना है। यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो आपकी तीव्रतम गति होनी चाहिए, आपकी शक्ति के अनुसार, धीरे धीरे नहीं। माला फेरते हैं, दाना आगे बढ़ाते हैं, राम राम जपते हैं, उस जाप का कोई परिणाम नहीं आता है, नहीं आएगा। वह मंत्र का विज्ञान नहीं है। मंत्र की गति इतनी तेज होनी चाहिए जैसे आपने कभी देखा होगा रेल दुर्घटना में पीछे से डब्बा ऊपर चढ़ गया। तो मंत्र जाप में मंत्र की गति ऐसी होनी चाहिए कि एक मंत्र पर दूसरा मंत्र जैसे चढ़ा हुआ है, और वैसा अगर आप जाप करेंगे तो आपको भी सुनाई पड़ सकता है, समझ में आ सकता है कि तो उल्टा जाप कर रहा है। जैसे यदि राम रूपी मंत्र को कोई जाप कर रहा है, राम राम, तो यदि बहुत तेज गति से जाप करेगा राम 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 राम, तो आपको धोखा हो सकता है, कहे कि आप मन से सुन रहे हैं, तन से सुन रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ सकता है कि तो मरा 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 कर रहा है। तो वाल्मीकि जी के बारे में भी ऐसा भ्रम लोगों को होता था कि तो उल्टा जाप कर रहा है। जब राम राम से उन्होंने शुरू किया, लेकिन परिणाम आया, क्योंकि नारद जी जैसे गुरु उनके थे और उनको आगे बढ़ा रहे थे, इसलिए। फिर आगे क्या लिख रहे हैं संत तुलसीदास जी कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन अमी को। कहते हैं किसी राम नाम का प्रताप था कि भगवान शिव समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसे पी गए और कुछ नहीं हो। इसी प्रताप से, इसी राम नाम की शक्ति से, जिस राम नाम को उन्होंने इस रूप में धारण किया है कि विष भी वहाँ निष्फल है, क्योंकि वह तो अमृत है, मृत्यु के पार है, अविनाशी है। तब जब साधना करते हैं, साधक की बात पर हम आते हैं कि अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। कहते हैं कि भक्ति के दो प्रकार हैं, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति अर्थात गौणी भक्ति। गौणी भक्ति देवी देवताओं की पूजा पाठ, स्तुति, जाप, भजन, कीर्तन आकार है, एक सीमा है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में उसे धारणा कहते हैं। साधना का प्रथम चरण प्राथमिक भक्ति, गौणी भक्ति, सगुण भक्ति। कहते हैं कि वह भी ठीक, आरंभ करने के लिए तो बिल्कुल ठीक। बच्चे प्राथमिक विद्यालय से ही तो आरंभ करते हैं, फिर आगे उच्च विद्यालय और महाविद्यालय से विश्वविद्यालय तक जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने तो काली पूजा से ही आरंभ किया था। संत मीराबाई ने कृष्ण जी के प्रेम से आरंभ किया था, पूजा से, भक्ति से। लेकिन वे भी पहुँचे,
जब भाव परिपूर्ण हो, प्रेम शुद्ध हो 100%, तो गौणी भक्ति से भी परिणाम आता है। इसलिए आप बहुत सारे चमत्कारों की बात सुनते हैं। आप यह भी सुनते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के सामने काली जी प्रकट हो जाते थे और उनसे बात होती, वार्तालाप दोनों के बीच। आपको कितना विश्वसनीय प्रतीत होता है या असंभव कहें, विश्वास ही नहीं आपको होता कि ये चमत्कार कैसे हो सकता है, कि हुआ है और हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि आरंभ करने के लिए तो ठीक है, गौणी भक्ति भी, हाँ, उससे आगे, उससे ऊपर है निर्गुण भक्ति, जिसे पराभक्ति कहते हैं, जिसकी बात संत कबीरदास जी करते हैं, गुरु नानक देव जी करते हैं, एवं अन्य बहुत सारे संत करते हैं, जो पूजा पाठ स्तुति जाप वगैरह गौणी भक्ति को पार कर गए, आगे बढ़ गए, पराभक्ति निर्गुण ब्रह्म वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ साधना चल रही है, निर्गुण भक्ति। तब संत तुलसीदास जी तो गौणी भक्ति से गुजरे हुए हैं, पराभक्ति से गुजरे हुए हैं, परम भक्ति तक गए हुए हैं, परम अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। तब कहते हैं कि मोरे मत बर नाम दुहूते, किए जही जुग निज बस निज भूते। कहते हैं कि और मैं कहता हूँ मेरे अनुभव के अनुसार कि गौणी भक्ति से ऊपर पराभक्ति और पराभक्ति से ऊपर नाम, वही राम नाम। कहते हैं कि इन दोनों से ऊपर राम नाम, नाम भक्ति। यह क्या है? अब तो यह पहेली होती जा रही है। और आगे क्या बताते हैं कि निर्गुण से यही भांति बर, वह बात तो हुई सगुण से ऊपर निर्गुण, निर्गुण से यही भांति बर, नाम प्रभाव अपार। उस नाम का प्रभाव अपार है। कहेऊ नाम बर राम ते, निज विचार अनुसार। कि मैं अपने अनुभव से, विचार से तुम्हें बता रहा हूँ कि सगुण और निर्गुण दोनों से ऊपर वह नाम है, वह राम नाम है। अब तो और पहेली हुई कि तब बतावें कि वह राम नाम क्या है। इस भेद को तो आप खोलें, तो नहीं खोल रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम वर, वरदायक वरदान। रामचरित सतकोटि में, लिए महेश जिए जान। कहते हैं कि भगवान राम जिनकी कथा मैं लिखने जा रहा हूँ, उनसे ऊपर नाम है, राम नाम है। और वह राम नाम वरदान भी है और वरदान देने वाला भी है। और जो वरदान देने वाले हैं, देवी देवता ऋषि मुनि, उनके लिए वरदान है वह राम नाम। और रामचरित सतकोटि में, लिए महेश जिए जान। कहते हैं कि उस राम के, ब्रह्म के तो और वो रूप हैं,
आयाम हैं, डायमेंशंस हैं। तो उसमें जो सत्य है, परम सत्य है, उसको भगवान शिव ने धारण कर लिया है, उस राम नाम को। जैसे भगवान शिव को साक्षी के रूप में उद्धृत कर रहे हैं कि तुमको नहीं विश्वास हो तो तुम उनसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो। उन्होंने धारण कर लिया है हृदय में। और आगे तब यह भी कहते हैं कि कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहते हैं कि मैं क्या प्रशंसा करूं उस राम नाम के, कितने इशारे करूं, कितना वर्णन करूं। अरे कोई देवी देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, पूरा उल्लेख नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। और यह भी कहते हैं, कली नहीं कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। प्रकार बताते हैं कि सतयुग में कैसे मुक्ति मिलती थी, त्रेता युग में कैसे मुक्ति मिलती थी, द्वापर युग में कैसे मुक्ति मिलती थी, और कलयुग में हुए तीन योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और वो तीन युग में सार्थक थे। लेकिन कली नहीं कर्म, कलयुग में कर्म योग काम नहीं आएगा। न भगति, भक्ति योग हो, पूजा पाठ करते रहने से, घंटी दुलाते रह जाओगे, उससे काम नहीं चलेगा। कली नहीं कर्म न भगति विवेकु, विवेक अर्थात ज्ञान। कलयुग में कर्म योग से नहीं पहुंचोगे, भक्ति योग से नहीं पहुंचोगे, ज्ञान योग से नहीं पहुंचोगे। तब कैसे पहुंचेगे, कल्याण कैसे होगा? तो राम नाम अवलंबन एको, बस एक ही उपाय है, एक ही अवलंबन है कि वह राम नाम तुमको मिल जाए। कोई ऐसा गुरु मिले जो उस राम नाम की दीक्षा तुमको दे, उस राम नाम को तुम प्राप्त कर लो, तब फिर साधना सफल होगी। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन से राम नाम की बात कर रहे हैं? और बहुत कुछ इन्होंने कहा। तो यह पहेली क्या है? अब इस पर आप दृष्टि डालें। हमारा आध्यात्म कहाँ से आरंभ होता है? वेद से, उपनिषद से। फिर और धर्मशास्त्र आते हैं। ऋषि महर्षि, वैदिक ऋषियों के द्वारा हमारा सनातन धर्म आरंभ किया गया और अमूल्य रत्नों के रूप में उन्होंने हमें वेद और उपनिषद का ज्ञान दिया। आगे धर्मशास्त्रों में संतों के द्वारा हम साधना करके मुक्ति पाते रहे, सफल होते रहे, आगे बढ़े। तो यह राम नाम का जो गुप्त भेद है, क्योंकि ब्रह्म विद्या गुप्त विद्या, जब तक पात्रता नहीं होती तब तक यह भेद किसी को नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताते? वह है क्या? तो मैंने अभी चर्चा की थी कठोपनिषद से, वहीं से मैं आपको आरंभ करता हूँ। नचिकेता के पूछने पर यमराज अंततः विवश होते हैं कि ऐसा मुमुक्षु है और उसके अतिरिक्त कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो बताते हैं,
कठोपनिषद में क्या बताते हैं कि सर्वोपरि कौन है, परम ब्रह्म कौन है। तो कहते हैं कि सर्वे वेदा यत पदम आमनन्ति तपा ओम अस्य सर्वाणि च यत ददन्ति यत इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पद ओम संग्रहेण ब्रवीम ओमित। नीचे फिर उसके आगे कहते हैं कि ये तद्देवाक्षरम ब्रह्म, यह ऊम। एक अक्षर कहते हैं इसलिए कि हम लिखने में ऊ लिखते हैं और ऊपर चंद्र बिंदु डालते हैं। ओ और म नहीं लिखते हैं, वो शुद्ध नहीं है, एक ही अक्षर ऊ ऊपर चंद्र बिंदु। तो कहते हैं कि एक तद्देवाक्षरम, यही एक अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म। एक तद्देवाक्षरम परम, यही परम ब्रह्म है। एक तद्देवाक्षरम ज्ञात्वा, इसी एक अक्षर को ओम को जो जान लेता है वह पहुंचता है, वह पहुंच गया समझो। कठोपनिषद, मंडूकोपनिषद में ओम इति अक्षरमिदम, यही ओम एक अक्षर जो है यही ब्रह्म है। सर्वम तस्य उपाख्यान, बाकी तो व्याख्या है। भूतो भवति भविष्यति, तीनों काल, भूत वर्तमान और भविष्य इसी के अंतर्गत। जत जान्यात त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव, यही ओंकार त्रिकालदर्शी है। और जो ओंकार को जानता है वही त्रिकालदर्शी होता है। तो हमारे वैदिक ऋषि सभी इसी ओंकार को, इसी ओम को राम नाम कहते थे। एक उस पर आवरण जैसा भी हो गया था कि सीधे तो दुर्घटना हो सकती, जिसकी पात्रता नहीं है उसको दिया नहीं जा सकता, तो खुलकर इसकी बात नहीं की जा सकती। संकेत दिए जा सकते हैं कि आओ, जब जिज्ञासा पैदा हो, मुमुक्षा पैदा हो, तपस्या करो, जब पात्रता पैदा होगी तब तुमको मिलेगा। हाँ, रामचरितमानस के प्रकांड विद्वान श्री राम किंकर जी महाराज ने अपने एक भाष्य में भी लिख दिया है कि राम नाम वैदिक ऋषि ओंकार को कहते थे, ओम को कहते थे। और उपनिषद की मैं चर्चा कर रहा था, उसके आगे जब आप मध्य काल में आएंगे, द्वापर युग में, तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता में अर्जुन को, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, यही एक अक्षर ब्रह्म है। व्याहरिमा मनु स्मरण यह प्रजाति तजम देहम स जाति परमाम गतिम, कहते हैं कि यही एक अक्षर ब्रह्म है। और शरीर त्याग करने के समय, मृत्यु के समय, अगर तुम इस ओम का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ते हो या श्रवण करते हुए शरीर छोड़ते हो तो तुम भवसागर पार उतर जाते हो, तुम परम गति को प्राप्त हो जाते हो, बाकी हिसाब किताब सब रद्द हो जाता है, क्योंकि तुम परमात्मा में ही प्रवेश कर गए। शरीर को त्यागने के बाद ओम में प्रवेश कर गए, परमात्मा में प्रवेश कर गए। हाँ, कठिनाई है, इसलिए अभ्यास कराया जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। ऋषि मुनि तो बहुत समझाते और कहते, लेकिन अंत समय में तो घबरा कर बेहोश हो जाते, भयभीत होकर, और उस राम नाम को भी भूल जाते। कुछ याद रहता है तो घर परिवार
पद, पोजीशन वगैरह वगैरह। राम नाम तो बिल्कुल याद ही नहीं जैसे आता, बिल्कुल भूल जाते, छूट जाता। इसीलिए, और इसको थोड़ा मैं और स्पष्ट आपको कर दूं, क्योंकि कोई भ्रम न रहे। हमारे केवल सनातन धर्म नहीं, यह मान्यता नहीं है, यह तथ्य की बात नहीं, सत्य, परम सत्य की बात है। और इसीलिए जैसे इस्लाम, हम इस्लाम के थे कबीर रहीम, उनका एक दोहा है, राम नाम जान्यो नहीं, भई पूजा में हानि, कह रहीम क्यों मानी है, जम के किंकर कानी। कहते हैं कि तुमने जीवन भर पूजा पाठ तो किया, लेकिन राम नाम नहीं जाना। यदि राम नाम नहीं जाना तो सारी पूजा व्यर्थ चली गई। और जब यमदूत आएगा तो उसे धोखा नहीं दे सकते, समाज को धोखा दे सकते कि तुम धार्मिक हो गए, पूजा पाठ करते हो। अरे स्वयं को धोखा दे सकते कि मैं धार्मिक हो गया हूँ, लेकिन यमदूत को धोखा नहीं दे सकते। जब वो आएगा तो डर से बेहोश हो जाओगे, भंडाफोड़ हो जाएगा, तुम्हारे पास राम नाम नहीं है। यदि तुम्हारे पास राम नाम है, तुमने उस ओंकार को धारण किया है, तो यमदूत आएगा नहीं। और कोई दूत आ गए तो बेहोश नहीं होगे, वह सुरक्षा कवच तुम्हारे पास है। राम नाम जान्यो नहीं, इस नाम से ओशो के प्रवचन की एक पुस्तक भी है। इसी दोहे पर प्रवचन संग्रह है जो रहीम के इस दोहे पर बोले हैं। वाजिद साहब वो सूफी संत में कहते हैं, कहियो जाए सलाम मेरे राम से। तो क्या वो रामचंद्र जी को सलाम कर रहे हैं? नहीं, वही ओंकार। संत रज्जब साहब सूफी संत हुए हैं, कहते हैं कि नाम बिना नहीं निस्तारा, कबहू न उतरे पार। बिना नाम धारण किए हुए, राम नाम धारण किए हुए, ओंकार धारण किए, कोई इस संसार को पार नहीं कर सकता, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। यही तो सिख गुरु, हमारे गुरु है गुरु नानक देव जी, और नानक नाम जहाज चढ़े सो उतरे पार। यही राम नाम जहाज है। इस नाम के जहाज पर सवार हो जाओ और भवसागर पार उतर जाओ। गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द है, राम नाम गुण गाइले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछु न कहे, राम नाम गुण गाइले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। वही बात कह रहा है। और अपने यहाँ कबीरदास जी ने अनेक आयामों से इसको समझाया है। पूजा पाठ और तंत्र मंत्र ये सब को व्यर्थ बताते हैं, और कहते हैं कि सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। तंत्र मंत्र सब व्यर्थ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। क्योंकि इसी ओम को, इसी ओंकार को वेदों में, उपनिषदों में, धर्मशास्त्रों में राम कहते हैं, नाम कहते हैं, ओम कहते हैं, ओंकार कहते हैं, प्रणव कहते हैं। आगे चलकर संत साहित्य में अनहद कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं, शब्द कहते हैं,
सिख पंथ में तो शब्द कहते हैं या नाम कहते हैं, यही दो की चर्चा बराबर करते रहते हैं। तो बिना इस नाम के, इस राम नाम के कोई साधक साधु नहीं होता। और सभी संप्रदायों में, धर्मों में बड़े बड़े मतभेद हैं, आपस में संघर्ष। हमारे यहाँ तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म कहता कि परमात्मा है ही नहीं, लेकिन उनको भी इस ओंकार से इनकार नहीं है। यही परम सत्य है। इसलिए जैन धर्म में इसको अपूर्व सुत कहते हैं, और उनकी साधना में यह 9वां गुण स्थान है। जब 8वां पार करते हैं तब अपूर्व श्रुत कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि मैंने तुम्हें जितने योग बताए उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? सबों ने अपने अपने ढंग से बताया। उनको एक मुख्य शिष्य मंजूश्री ने बताया कि भगवान, आपने जो बताया सब श्रेष्ठ, लेकिन सबसे आसान श्रेष्ठ कौन सा है? वह ओंकार योग है। वह जो आपने बताया उसके लिए बहुत कठिन तपस्या नहीं भी हो, लंबी तपस्या नहीं भी हो, लेकिन भाव हो, श्रद्धा हो, थोड़ी पात्रता आ गई हो और गुरु की थोड़ी कृपा हो तो उसका उद्धार हो जाएगा। यही सर्वश्रेष्ठ। ईसाइयत में इसे डिवाइन साउंड कहते हैं, डिवाइन म्यूजिक कहते हैं। बड़े बड़े मतभेद हैं, इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है। यह परमात्मा का संगीत है, डिवाइन साउंड है, डिवाइन म्यूजिक है, साउंडलेस साउंड भी कहते हैं इसे। वो इसी राम नाम को, ओम को, इस्लाम में बांगे इलाही कहते हैं। इलाही खुदा को कहते हैं कि खुदा बोल रहा है, उसकी आवाज़ चल रही है। सदाए आसमानी कहते हैं कि आसमान में एक आवाज़ गूंज रही है, क्योंकि यह ओम एक ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में निरंतर गूंज रही है। सारे चांद तारों से लेकर सभी ब्रह्मांडों में, वैज्ञानिक कहते हैं कि 50 करोड़ से अधिक ब्रह्मांड, तो सर्वत्र यह ओम की ध्वनि निरंतर एक ही साथ गूंज रही है। इसलिए हम परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं, ओमनी प्रचंड कहते हैं। वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया था ब्लैक होल का, तो वहाँ उनको सुनाई पड़ा, समझ नहीं पाए, लेकिन रिकॉर्ड उन्होंने किया है और उसकी व्याख्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह मधुर संगीत ब्लैक होल जहाँ प्रलय हो जाता है वहाँ कैसा यह संगीत गूंज रहा था, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वह बिल्कुल गूंज रहा था और गूंजता। हाँ, जो सुनते हैं उसे, वही साधक से साधु हो जाता है। वही टच स्टोन है, माइल स्टोन है, कसौटी है। जब तक ओंकार तक नहीं पहुँचे तब तक साधक हो, खोजी हो, सीकर हो। और जब तुमने ओंकार को सुन लिया अपने कानों से, तब तुम साधु हो गए। सिद्ध होना अभी बाकी है, आगे की यात्रा है। साधु हो गए। इस बिंदु पर सभी धर्म सम्मत हैं, कोई विवाद नहीं है। हाँ, एक वैज्ञानिक बात मैं आपसे कहूँ, विज्ञान के अनुसार यह सृष्टि कैसे पैदा हुई? एक जोड़ों की आवाज हुई, बिग बैंग सिद्धांत। हाँ, यही ओम की ध्वनि से सृष्टि पैदा हुई। उन्होंने बिग बैंग के रूप में उसकी व्याख्या की है कि तेज आवाज हुई। आप जब आएंगे, हमारे ओशोधरा से मित्र जानते हैं,
तेज आवाज़ भी वो है, मधुर भी है, और जिस आयाम से, जिस क्षमता से आप सुनते हैं वो सब कुछ। तो विज्ञान भी वही कह रहा है इशारतन, जो हमारे ऋषि महर्षि कह रहे हैं, वही राम नाम है। और संत तुलसीदास जी यही संकेत देते हैं कि इसको मत भूल जाना। आगे कथा कहानी बहुत अच्छी है, रोचक भी है, बहुत सारे उपदेश भी हैं, लेकिन साधक हो, यदि साधना कर रहे हो, तो इस कोहिनूर हीरा का, आध्यात्मिक हीरा ओंकार को, राम नाम को चुक मत जाना, आगे मत बढ़ जाना। हाँ, कई मित्र इसे मंत्र जाप के रूप में लेते हैं, ओम 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 जपते, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मंत्र जाप का लाभ उनको मिलता है। फिर आगे बढ़कर अगर उस ओम को अपने कानों से सुनते नहीं हैं तो मंत्र जाप में ही सीमित रह जाते हैं, उसका अर्थ यह हुआ कि आपको जो वायुयान मिला था, हवाई जहाज मिला था, उसको आपने पहचाना नहीं और बस के जैसे उसको आप सड़क पर चला रहे हैं और यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। उससे आप उड़ान भर के परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए जब आप ओशो धारा के कार्यक्रम में आते हैं तो ओशो कहते थे कि समाज की गति बढ़ गई, फास्ट लाइफ। अब समाज हवाई जहाज से चलता है, 1000 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, और धर्म पुरानी गति से चलता रहा, धीमी गति से चलता रहा, इसलिए समाज आगे चला गया और धर्म पीछे छूट गया। धर्म की गति को बढ़ाना आवश्यक है, और उन्होंने आश्वासन दिया आपको कि आओ तो हम तुम्हें जेट स्पीड से ले चलेंगे। तो ओशो के दिए हुए वचन को हम पूरा करते हैं। आप अगर हमारे कार्यक्रम में आते हैं, पहला कार्यक्रम ओशो धारा का ध्यान समाधि कार्यक्रम 6 दिनों का ही कार्यक्रम है, तो हम आपको जेट स्पीड से ले चलते हैं और 6 ही दिनों में आप में पात्रता पैदा करके उसी ओम के द्वार से परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। आपका प्रवेश परमात्मा में हो जाता है और आप अपने कानों से उस ओंकार को सुनते हैं, तब तो कोई भ्रम नहीं रहता है और आप रूपांतरित हो जाते हैं, आपका जीवन दिव्य हो जाता है, आप साधक से, पाठक से साधु हो जाता है। फिर आपके तन मन में बड़े परिवर्तन होते हैं, जो स्वाभाविक भी है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जगत का अंतिम अनुभव ओंकार है। अगर तुम ओंकार तक पहुँचे, अपने कानों से तुमने ओंकार को सुना, तब तुम जगत को, मृत्यु लोक को पार कर गए। यह जगत का अंतिम अनुभव है। और यह भी कहते हैं भगवत गीता में, आपको याद होगा, जब अपना परिचय देते हैं तो कहते हैं कि ध्वनियों में मैं ओम हूँ। परमात्मा ओम है, इसलिए हमारे यहाँ सामान्यतः कहते हैं ना, हरि ओम तत्सत। हरि अर्थात परमात्मा, ओम है, तत्सत वही सत्य, सारांश हरि ओम तत्सत। तो इस ओंकार स्वरूप रत्न को राम नाम के आवरण में ढककर सत तुलसीदास जी आरंभ में ही प्रस्तुत कर देते हैं। और आपको मैं याद दिला दूं कि जो नहीं पहचान पाता या मंत्र के रूप में रटता रह गया, राम को रटे कि ओम को रटे, रटता ही रह गया, तो फिर आगे प्रगति नहीं हुई। मैं आपको यह याद दिला दूं कि जिसको गोलकुंडा क्षेत्र में कोहिनूर हीरा मिला था, नहीं पहचानने के कारण उसने उसे 2 रुपये में बेच दिया था। हमारे यहाँ भी बहुत सारे कथावाचक ऐसे हैं, पाठक ऐसे हैं, खोजी ऐसे हैं
किस ओंकार के मूल्य को नहीं जानते। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी पूंजी नाम है, ताते रहो निहाल, कबीरा गरजे नाम बल, आ भी सके नहीं काल। जब ही नाम हृदय धरा, हुआ पाप का नाश, जैसे जब ही नाम हृदय धरा, हुआ पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय, रंचक घट में संचरे, तन मन कंचन हो। प्रेम प्याला भर पिया, राचि रहा गुरु ज्ञान। भक्ति मार्ग को भी देख लिया, ज्ञान मार्ग का वो देख लिया। दिया नगारा शब्द का, कबीर खड़ा मैदान। कहते हैं कि इसलिए ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग सबको पी चुका हूँ, और अब शब्द का, ओंकार का नगाड़ा मैं बजा रहा हूँ, मैदान में पुकार रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ कि आ जाओ। उसी प्रकार प्रिय मित्रों, नए मित्रों को मैं भी निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते, सुनते आए हैं कि जन्मों जन्मों के बाद कोई परमात्मा तक पहुँचता है। हम इसी जन्म में और एक सप्ताह में आपको परमात्मा तक पहुँचाने के लिए तैयार हैं। आप टेस्ट करके देखें, जांच करके देखें कि जो मैं कह रहा हूँ वो आपको मिलता है कि नहीं, मैं देता हूँ कि नहीं। तब आप फिर जो कहना हो सो कहना। अब कुछ मिनट बाकी रह गए हैं, तो मैं एक दो मित्रों के प्रश्न ले लेना चाहता हूँ कि जो मित्र कुछ पूछना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं पढ़कर उत्तर देता हूँ। एक क्वेश्चन इसमें है। कौन है क्वेश्चन? रामायण में नहीं, आपको देखो नहीं। एक अमृत चैतन्य जी स्वामी जी शायद लिख रहे थे, पूछ रहे थे कि जो ओंकार प्राप्त कर लेते हैं, मतलब हम उनका इनलाइटनमेंट क्यों नहीं मानते। आचार्य श्री आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर, मतलब कि जो ओंकार धारण कर लेते हैं उनको हम इनलाइटेंड क्यों नहीं मानते हैं। मानना एक अलग की बात है, वो तो मान्यता है, रिकॉग्निशन है। आपने जब ओंकार धारण किया तो साधक से साधु आप हुए, एक बहुत लंबा छलांग लगाकर आप आगे बढ़ गए, आप मृत्यु लोक को पार कर गए। अभी संत होना, सिद्ध होना बाकी है, लंबी यात्रा है। तो एक बहुत बड़े पड़ाव को आप पार कर गए, और आगे जो यात्रा है ओशो धारा में, तो आप जब आएंगे तो ज्ञान समाधि में आपको संबोधि घटित होगी, जिसको आप इनलाइटनमेंट कहते हैं। दूसरी संबोधि आपको अद्वैत समाधि में घटित होगी। तीसरी संबोधि आपको केवल समाधि में घटित होगी। चौथी संबोधि आपको निर्वाण समाधि में घटित होगी, और आप परफेक्ट हो जाएंगे, जिसको सिद्ध होना कहते हैं। तो परमात्मा तो अनंत है, परमात्मा का अंत तो है ही नहीं। तो ऐसा तो आप कभी नहीं कह सकते कि कोई परमात्मा के अंत तक पहुंच गया। कितना भी कोई जाएगा तो परमात्मा के अंदर ही रहेगा। तो वह समय आएगा कि जब आप भी संबोधि को प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको शुभकामनाएं। आप कार्यक्रम में आगे बढ़ते चलें, अवश्य आप संबुद्ध होंगे। ये पर ये ऊपर वाला एक मित्र पूछ रहे हैं कि हमारे गुरुवर सदगुरु ओशो सिद्धार्थ जी जैसे 5 मार्च 1997 को संबोधि को उपलब्ध हुए थे, उसी प्रकार भगवान राम
कब संबोधि को उपलब्ध हुए थे। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे। जहाँ संबुद्ध होने के बाद आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी जाते हैं और जिनके दरबार में जगह मिलती है वो विष्णु भगवान है। उन सबों के प्रभारी, उन सबों के ऊपर, और वही प्रेरित करते गुरु के रूप में बहुत सारे ब्रह्मज्ञानियों को भेजते हैं, ड्यूटी बांटते हैं। तो वो तो उपलब्ध ही उपलब्ध हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके लीला करने के लिए आए थे। इसलिए आप जो रामनवमी मनाते हैं और कहते हैं कि चैत रामनवमी को रामचंद्र जी का जन्म हुआ, ये तो सामान्य भाषा है। आपने रामचरितमानस में पढ़ा है जन्म के बारे में क्या लिख रहे हैं संत तुलसीदास जी? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनुधन श्यामा निज आयुध भुजचारी। कहते हैं कि भगवान विष्णु को अवतार लेना था कौशल्या जी के पुत्र के रूप में। तो कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला, सही समय पर प्रगट हो गए कौशल्या जी के सामने कि हाँ माँ मैं आ गया वादा के अनुसार। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी अति प्रसन्न तो हुई, लेकिन इतना सुंदर सयाना रूप, 4 भुजाएं और 4 भुजाओं में 4 अस्त्र शस्त्र, शंख चक्र गदा पद्म। तो देखकर कौशल्या जी बोली कि मैं तो धन्य धन्य तो हो गए, लेकिन मैं जो किसी को कहूँगी कि ये मेरा पुत्र हुआ है तो लोग हंसेंगे, कोई विश्वास करेंगे। तो प्रार्थना करती है कि कीजिए शिशुलीला अति प्रियशीला, कि आप बच्चा तो बनिए तब ना मैं कहूँ कि मुझको पुत्र उत्पन्न हुआ है। तब नवजात शिशु भगवान विष्णु बन गए, राम जी बन गए। क्या चलो माँ, तब गोद में नवजात शिशु जैसे रोता है वैसी आवाज़ उन्होंने लगाई, अभिनय किया। तब लोगों को मालूम हुआ कि अरे बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया। तो उनके इनलाइटनमेंट पर आपको कैसे सवाल उठा ये आप ही सोच सकते हैं। फिर आगे कोई मित्र लिख रहे हैं कि राम और कृष्ण दोनों भगवान विष्णु के अवतार थे। वो तो मिट गया लिखा हुआ, आगे मैं पढ़ नहीं सका। क्या पूछना चाहते हैं? 2 क्वेश्चन आया है नीचे वाला, एक ये है, ईश्वर के मिलाने का क्या फायदा है? मिलने का क्या? मिलने का 2 क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति और नाम भक्ति में क्या अंतर है? एक मित्र पूछ रहे हैं कि ईश्वर के मिलने का क्या फायदा है। आजकल ऐसा हमारा जीवन हो गया है और पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति हम पर ऐसी सवार हो गई है कि हर चीज़ में हम फायदा सोचते हैं। थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत, कि यह करने से क्या मिलेगा। और भारत की संस्कृति क्या है कि जो भारतीय है वह कोई कर्म करता था या करता है तो उसके पहले वह सोचता है कि यह करना पाप तो नहीं है, किसी को इससे नुकसान तो नहीं होगा, हिंसा तो नहीं होगी। तो आप यदि नास्तिक हैं तो आपको परमात्मा के मिलने का कोई फायदा नहीं। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आप में वह ग्राहकता नहीं है, आप में वह श्रद्धा नहीं है, इसलिए परमात्मा तो आपके सामने से गुजर जाएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ओंकार तो अभी गुजर रहा है, आप कहाँ सुन रहे? नहीं सुन रहे, नहीं सुन सकते। तो जो नहीं मानता, जो मुमुक्षा पात्रता और श्रद्धा से अभी वंचित है, जिसका जीवन अभी नीचे के स्तर पर है, नीचे की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है। सांसारिक आवश्यकताएं, भोजन पानी चाहिए, सेक्स चाहिए, सुरक्षा चाहिए, घर बार चाहिए, शादी विवाह परिवार चाहिए, इज्जत मर्यादा चाहिए, पद पोजीशन चाहिए, यहाँ तक संसार है।
जो इन समों को पार कर जाता है उसमें वह मुमुक्षा पैदा होती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं क्यों आया, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, ये भेजने वाला कौन है। तब ये प्रश्न उठते हैं, तब आप गुरु की खोज करते हैं, तब गुरु बताता है, तब आप जानते हैं, तब आप समझते हैं, तब आप पहुँचते हैं, तब आपको फायदा होता है। उसके पहले अभी सांसारिक फायदा पहले आप पूरा कर लें। उसको कहते हैं ना कि यह यात्रा समृद्धि से मुक्ति की यात्रा है, जोड़वा से बुद्धा की यात्रा है। जब संसार में आप संपन्न हो जाएंगे, सब कुछ पा लेंगे, और फिर भी आपको तृप्ति नहीं होगी, संतोष नहीं होगा, कुछ न कुछ जीवन में अभाव खटकता ही रहेगा, क्योंकि नहीं राम बिन ठाव, जब तक उस राम तक आप पहुँचेंगे नहीं, तब तक आपकी यात्रा समाप्त होगी नहीं, और आप वहाँ पहुँचकर ही विश्राम को उपलब्ध हो सकते हैं। तो आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मित्र ने पूछा है कि निर्गुण भक्ति और नाम भक्ति में क्या अंतर है। असल में नाम भक्ति जो है, इसको ओंकार योग भी कहते हैं, असल में इसको सहज योग कहते हैं। सहज योग का अर्थ है कि हम तीनों योगों को संयुक्त रूप में लेकर चलते हैं। ओशो धारा की साधना सहज योग की साधना है। तो भगवान कृष्ण ने 3 योगों के रूप में अर्जुन को सब कुछ समझा दिया था, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो ये तीनों सहज योग में समाहित है, जिसे आप नाम भक्ति कह रहे हैं। तो वह सहज योग है, और सहज योग में ये तीनों समाहित है। कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, क्योंकि ज्ञानी आप नहीं बनेंगे तो अंधविश्वास में फंस जाएंगे और अटकाव हो जाएगा, गोल गोल घूमते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब फिर भक्ति। तो ये तीनों का जो संयोग है, महासंयोग है, वह सहज योग है, और उसी सहज योग से ओशो धारा में हम आपको आगे ले चलते हैं। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? एक लास्ट में, राम और कृष्ण दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं, पर राम जी को अंश अवतार और कृष्ण जी को पूर्ण अवतार क्यों कहते हैं? ये तो प्रश्न लंबा है, लेकिन संक्षिप्त में मैं उत्तर देता हूँ। आप मेरे कार्यक्रम में या कहीं आमने सामने सत्संग में आएंगे तो मैं इसका लंबा उत्तर दूंगा। तब तक मैं यह आपको बताऊं कि जो 12 दिव्य गुण हैं, 12 दिव्य गुण, अर्थात जैसे परमात्मा 100% है, तो 12% ही लेकर आना पर्याप्त था त्रेता युग में, जब भगवान श्री राम आए। 12% से अधिक की आवश्यकता नहीं थी रावण तक को वध कर देने के लिए। उतनी शक्ति, उतनी गुणवत्ता पर्याप्त थी। तो इसलिए 12% के अवतार हैं, वे 12 दिव्य गुणों के अवतार हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कि वे आंशिक अवतार हैं। और भगवान कृष्ण द्वापर में आए, तो आप जानते हैं कि सतयुग में संपूर्ण युग समाज सत्य से चलता था। द्वापर युग में वैसा रहा नहीं, क्योंकि त्रेता युग में आते आते 25% मिलावट हो गई। अब सत्य 75% रह गया, 25% असत्य प्रवेश कर गया। द्वापर युग में आकर 50-50, 50% सत्य, 50% असत्य। तो थोड़ी अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। तो 3 गुण और लेकर भगवान कृष्ण आए, तो 16 पर जाकर गुण पूर्ण हो जाता है। इसलिए उनको पूर्णावतार कहते हैं, कि वह 16% परमात्मा के अवतार के रूप में आए। वे 4% जो आगे हैं, वे 4 गुण क्या हैं? रूप माधुर्य, वेद माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य। जैसे भगवान रामचंद्र के जीवन में सीता जी के साथ प्रेम के अतिरिक्त
और कहीं कोई प्रेम प्रसंग नहीं है, और सीता जी से भी इतना प्रेम रहते हुए राजधर्म के कारण उनका भी त्याग कर देते हैं। तो कृष्ण जी अखंड प्रेम। रामचंद्र जी ने जितना ज्ञान दिया है उससे अधिक ज्ञान भी उन्होंने गीता में दिया है। और कृष्ण जी लीला भी अधिक करते थे, गाय चराते थे, बांसुरी बजाते थे, डांस करते थे, गेंद खेलते थे, युद्ध भी करते थे। आप रामचंद्र जी के नाचने के बारे में तो नहीं सोच सकते, गीत गा बारे के बारे में, बांसुरी बजाने के बारे में और गोपियों के साथ नाचने के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। ये अभिनय, साक्षी का जीवन, ये लीला, ये सब कुछ कृष्ण जी ने सिखाया है। इसलिए कहते हैं कि वो पूर्ण अवतार थे, और भगवान राम को कहते हैं कि ये आंशिक अवतार थे। मैं समझता हूँ कि आज का समय समाप्त हो गया है। मैं आप सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ अपने मित्र गौरव जी को, अमित जी को, अंशु जी को, जिन सबों के सौजन्य से यह हमारे लिए संभव हो सका कि मैं आपकी सेवा में हाजिर होकर रामायण सत्संग प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और नमस्कार।